गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एपीएस स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा था। ये क्या है कि एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है या ज्ञात इलेक्ट्रोड है जिसका हमको इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात है। तो इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोडों से या अर्धशैलों से तुलना कराकर हम उन धातुओं का मानक अपचयन विभव या इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में आपको क्लियर कर दिया था। तो हर धातु को हाइड्रोजन के साथ जोड़ जोड़कर उनके इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किए गए या मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किए गए, मानक अपचयन विभव। और फिर उन धातुओं को मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया गया। ऊपर से नीचे की ओर अपचयन विभव का मान बढ़ रहा है और इस प्रकार से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी श्रेणी को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी प्रकृति में उपस्थित सभी तत्वों को यदि मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित करने पर ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। काफी क्वेश्चंस के जवाब मिलते हैं इससे। कहलाती है विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। अब देखिए इस श्रेणी को मैं लिख रहा हूं, याद करने का तरीका भी बताऊंगा आपको। उस श्रेणी को याद रखना है, उससे अपन धातुओं की क्रियाशीलता का धातुओं के ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव, ऑक्सीकारक प्रकृति, अपचायक प्रकृति, इन सब के बारे में उससे जानकारी मिलती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि फिर मैं पूरा लिखूंगा, मुझको ज्यादा जगह चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका डेफिनेशन का। हाँ भाई, ले लिया। अब देखिए हाँ बच्चों, इस श्रेणी में सबसे पहले आता है लिथियम।
ये है श्रेणी जिसमें सारे तत्व, ये नीचे की देखो यूं चल रही है, फिर यूं और फिर लास्ट में यूं। ये पहला है, दूसरा, पांचवा, ये 28 एलिमेंट्स है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, ये ऐसे जा रही है नीचे, ठीक है ना, यहां से यूं, फिर क्रोमियम के बाद ये यूं और फिर ये यूं, ठीक है भाई। इसमें लिथियम का मानक अपचयन विभव सबसे कम होता है -3.05 वोल्ट, माइनस का 3.05 वोल्ट लिथियम। जिंक का भी हमको पता है माइनस का 0.76 वोल्ट होता है, -0.76 वोल्ट। देखो आप खुद ही देख लो, माइनस में मतलब मानक अपचयन विभव का मान सबसे कम है माइनस में 3.05 वोल्ट, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाइड्रोजन का आपको पता है 0 होता है, 0। कॉपर का आपको पता ही है प्लस का 0.34 वोल्ट, प्लस 0.34 वोल्ट। इसके बाद फ्लोरीन का और ध्यान में रख लेना आप, फ्लोरीन का प्लस का 2.76 वोल्ट। ये चीजें रहती है। तो नीचे की ओर जा रहे हैं तो देखो ये प्लस में आ गया। हाइड्रोजन का तो 0 माना गया है, चाहे ऑक्सीकरण विभव चाहे अपचयन विभव। उसके बाद हाइड्रोजन से नीचे जो धातु है उनका प्लस में है अपचयन विभव, और ऊपर है जो माइनस में। तो बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है। अब इसको देखो याद कैसे रखोगे आप। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, आयोडीन, सिल्वर, मरकरी, ब्रोमीन, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ऑरम, फ्लोरीन। अब इनको अपन कैसे याद रख सकते हैं? हाँ बच्चों, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाइए। 11वीं क्लास में भी मैंने आपको बताई थी कि एक स्टोरी है, वो स्टोरी आप ध्यान में रखोगे और उससे इस ट्रिक को समझोगे कि एक पंजाब में एक कोई गांव था जिसमें सरदार रहते थे, और उन्होंने न्यू ईयर पे ये सोचा कि इस बार ये जनरल प्रोग्राम करने के, गाने बजाने के बजाय किसी आइटम गर्ल को बुलाया जाए मनोरंजन के लिए। और उन्होंने आलिया को बुलाया, और उसके बाद उनके दिमाग में बस वो ही रहने लग गई, आलिया भट्ट। और वो ये सोचते थे कि आज आलिया का प्रोग्राम कहाँ होगा, वहीं चलते हैं अपन, देख के आते हैं प्रोग्राम को। तो ये एक छोटी सी स्टोरी, इसको याद रखना है।
कैसे बनेगी देखो, लिखे 12 सरदार, कन्या मंगा लो आलिया, ये ट्रिक है। लिखे तो लिथियम पोटेशियम, फिर Ba 12 सरदार, Sr सरदार, कन्या कैनया, कन्या कैल्शियम सोडियम, कन्या मंगा लो, कन्या मंगा लो आलिया, मनोरंजक, आलिया मनोरंजन के लिए मंगा लियो। अब जानकर, अब ये जानकर, जान और एक कर, क्रोमियम, जानकर, फिर Fe से फिर, Cd कोई नहीं सुने, जब उसका प्रोग्राम देख लिया उसके बाद कोई भी गानों की सीडी नहीं सुनता। और ये सब कहाँ हो रहा है, पंजाब में, तो पंजाब है, पंजाब में हो रहा है। तो लिखे 12 सरदार, कन्या मंगा लो आलिया, मनोरंजक, जानकर, फिर सीडी कोई नहीं सुने, पंजाब है। सीयू से कहां, आई से, आयोडीन से आई, कहां आई, आज, एजी, एचजी से होगी, कहां आई, आज होगी, बिहार, पटना, और ऑक्सीजन, और क्लोरीन से कल, कल, औरंगाबाद, औरंगाबाद फ्लोर पर, ये। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो इनको। ये तो आपकी ट्रिक हो गई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो अपन देखेंगे इसके बारे में क्या क्या पता लग रहा है इससे। इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग या जानकारी। ठीक है भाई, देखो इस श्रेणी में आप नीचे की ओर जाने पर क्या क्या हो रहा है। सबसे पहला तो मानक अपचयन विभव के मान बढ़ रहे हैं, मानक अपचयन विभव के मान बढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दूसरी चीज, मानक अपचयन विभव के मान बढ़ रहे हैं तो मानक ऑक्सीकरण विभव के मान क्या होंगे, घटेंगे, क्योंकि मानक ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, इसका अपोजिट। अपचयन विभव कितना है लिथियम का, माइनस का 3.05 वोल्ट, तो ऑक्सीकरण विभव क्या होगा, प्लस का 3.05 वोल्ट, तो इसका वो सबसे ज्यादा हो गया प्लस में। तो दूसरी चीज, मानक ऑक्सीकरण विभव के मान घट रहे हैं। तीसरी चीज, नीचे की ओर आ रहे हो तो धातुओं की क्रियाशीलता भी घटती जा रही है और अधातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। देखो इस श्रेणी से क्या क्या जानकारी मिल रही है अपन को। पहली जानकारी अपचयन विभव की मिल गई, दूसरी ऑक्सीकरण विभव की मिल गई, तीसरी क्रियाशीलता की, धातुओं की क्रियाशीलता नीचे की ओर आने पर घटेगी जबकि अधातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है, अधातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। ये सारे काम नीचे की ओर आने पर हो रहे हैं, तो अपन तुलना भी कर सकते हैं इनकी, किसका अपचयन विभव अधिक है, किसका अपचयन विभव कम है, या किसका ऑक्सीकरण विभव अधिक है, किसका ऑक्सीकरण विभव कम है। और क्या जानकारी मिलती है आपको, अपचायक क्षमता और ऑक्सीकरण क्षमता के बारे में भी पता लगता है। जो आपकी अपचायक क्षमता है
मतलब अपचयन करने की क्षमता नीचे की ओर जा रहे हो तो ये घटेगी। अपचायक क्षमता नीचे की ओर जाने पर घटती है और ऑक्सीकारक क्षमता नीचे की ओर जाने पर बढ़ रही है। ऑक्सीकारक क्षमता नीचे की ओर जाने पर बढ़ रही है, मतलब ये फ्लोरीन सर्वाधिक ऑक्सीकारक है। फ्लोरीन की जो प्रबलतम ऑक्सीकारक है, प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन है? प्रबलतम ऑक्सीकारक फ्लोरीन। और दुर्बलतम ऑक्सीकारक कौन सा हो जाएगा? सबसे कम तो कौन होगा? लिथियम। ऐसे ही प्रबलतम अपचायक, प्रबलतम अपचायक लिथियम और दुर्बलतम अपचायक फ्लोरीन। ठीक है भाई, तो ये जानकारी हमें मिलती है, ऑक्सीकरण विभव का, अपचयन विभव का पता लगता है, क्रियाशीलताओं का पता लगता है, धातु और अधातु की क्रियाशीलता का। तो यहां पर देख लो अधातुएं कौन कौन सी हैं? आयोडीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो नीचे की ओर जा रहे हो तो फ्लोरीन की क्रियाशीलता सर्वाधिक है, आयोडीन की इनमें सबसे कम है। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का। ये सारे काम किस पर हो रहे हैं? नीचे की ओर आने पर, नीचे चल रहे हैं तो ठीक है ना, ध्यान रखना। ईसीएस में नीचे की ओर आने पर। हाँ भाई, मिटा लेता हूं मैं। अब देखो इसका महत्व। क्या महत्व है इसका? अनुप्रयोग, ईसीएस के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग पहला क्रियाशीलता के निर्धारण में। देखो क्रियाशीलता, नीचे की ओर आने पर धातुओं की क्रियाशीलता घट रही है, इसका मतलब जो धातु ऊपर है वो अधिक क्रियाशील होगी, जो धातु नीचे है वो कम क्रियाशील होगी। जैसे ये है कॉपर, जिंक, एजी और एयू। तो अपन को पता है जिंक, इन चारों में जिंक सबसे ऊपर है तो जिंक की क्रियाशीलता सर्वाधिक है। उससे नीचे कौन थी? कॉपर। उससे नीचे कौन थी? एजी। और सबसे नीचे एयू। तो ये इनकी क्रियाशीलता का क्रम हो गया। ऐसी अधातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है नीचे की ओर जाने पर। तो अगर मैं तुमसे कहूं ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की क्रियाशीलता बताओ, तो देखो कौन सबसे ऊपर और कौन सबसे नीचे। फ्लोरीन सबसे नीचे है तो इसकी क्रियाशीलता सर्वाधिक होगी। फ्लोरीन के ऊपर कौन था? ऑक्सीजन, उससे कम, उससे कम क्लोरीन, और फिर Br2। ये इनकी क्रिया। तो देखो तत्वों की क्रियाशीलता के निर्धारण में भी ये उपयोगी है।
तत्वों की क्रियाशीलता के बारे में बताती है। ऑक्सीकारक और अपचायक के निर्धारण में भी ये उपयोगी है। ये मिटा देता हूं। ऑक्सीकारक व अपचायक के निर्धारण में, ऑक्सीकारक व अपचायक के निर्धारण में देखो, जिसके लिए मानक अपचयन विभव का मान कम है वो तो अपचायक की तरह कार्य करेगा। याद रखो ये, मतलब कि जो श्रेणी में ऊपर है, श्रेणी में ऊपर वाला तत्व, मतलब कम अपचयन विभव है, जिसका कम अपचयन विभव वाला श्रेणी में ऊपर वाला तत्व तो किसका कार्य करेगा? अपचायक का। अपचायक का, अपचायक का मतलब खुद का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण, मतलब वो एनोड की तरह कार्य करेगा। और श्रेणी में नीचे वाला तत्व जिसका अधिक अपचयन विभव है वो किसकी तरह कार्य करेगा? ऑक्सीकारक की तरह। ऑक्सीकारक, तो ये तो एनोड बनेंगे और ये कैथोड, ये तो एनोड बनेंगे और ये कैथोड। भाई इनका तो अपचायक की तरह कार्य करेंगे, मतलब दूसरे का अपचयन करेंगे तो खुद का ऑक्सीकरण इजीली हो जाएगा, तो ये एनोड की तरह कार्य करेंगे। ये ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेंगे, मतलब दूसरे का ऑक्सीकरण करेंगे। अब दूसरे का ऑक्सीकरण करेंगे, खुद का क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा, खुद इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे, तो ये कैथोड की तरह कार्य करेंगे। किसकी तरह कार्य करेंगे? कैथोड की तरह कार्य करेंगे, जिनका जो ऑक्सीकारक है। ठीक है भाई, तो ऑक्सीकारक और अपचायक का भी पता लग जाता है उनको। श्रेणी में ऊपर वाले अपचायक हैं और नीचे वाले ऑक्सीकारक हैं। देखो ना, प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन? फ्लोरीन। फ्लोरीन है जो प्रबलतम ऑक्सीकारक है। इसी तरह से हाइड्रोजन से, अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त कौन कौन सी धातु करेंगी? अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त करने वाली धातु, तो देखो, जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर है, मतलब ज्यादा क्रियाशील है, हाइड्रोजन के ऊपर है तो वो ज्यादा क्रियाशील होंगी हाइड्रोजन से, वे H2 गैस मुक्त करेंगी। फॉर एग्जाम्पल ZnSO4, सॉरी, HCl की क्रिया Zn से कराते हैं तो ZnCl2 प्लस H2, और HCl की क्रिया में कॉपर से कराऊं तो क्रिया नहीं होगी। क्यों? कॉपर है जो हाइड्रोजन के नीचे स्थित है, तो ये हाइड्रोजन को मुक्ति नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो ये इसका क्या हो गया? विद्युत रासायनिक श्रेणी का महत्व हो गया। अब अगली क्लास में हम सांद्रता सेल के बारे में और निर्णय समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।